आदमी भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी का संविधान, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। 11वां सूत्र, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ सज्जनता का उदार और मधुर व्यवहार करें, जो हमारी प्रगति में सहायक हो, और ऐसा कार्य न करें जिससे प्रसन्नता और सुविधा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो। ठीक ऐसी ही आशा दूसरे लोग भी हमसे करते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं, मित्रों, जब हम ऐसा सोचते हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति में कोई आंच न आने दी जाए और दूसरों से अनुचित लाभ उठा लें, तो वैसी ही आकांक्षा दूसरे भी हमसे क्यों ना करेंगे। लेने और देने के दो बाट रखने में ही सारी गड़बड़ी पैदा होती है। यदि यही ठीक है कि हम किसी के सहायक ना बने, किसी के काम ना आए, किसी से उदारता, नम्रता और क्षमा की रीत नीत ना बरतें, तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे साथ वैसी ही धृष्टता बरतेंगे तो हम अपने मन में कुछ बुरा ना मानेंगे। जब हम रेल में चढ़ते हैं तो दूसरे लोग पैर फैलाकर बिस्तर जमाए बैठे होते हैं, तो हमें खड़ा रहना पड़ता है। उन लोगों से पैर समेट लेने और हमें भी बैठ जाने देने के लिए कहते हैं तो वे लड़ने लगते हैं। झंझट से बचने के लिए हम खड़े खड़े अपनी यात्रा पूरी करते हैं और मन ही मन उन जगह घेरे बैठे लोगों की स्वार्थपरता और अनुदारता को कोसते हैं। पर जब हमें जगह मिल जाती है तो हम भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, उसी तरह पैर फैला लेते हैं और नए यात्रियों के प्रति ठीक वैसी ही निष्ठुरता बन जाते हैं, वैसे ही निष्ठुर बन जाते हैं। क्या यह दोहरा दृष्टिकोण उचित है? हमारी कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो हम चाहते हैं कि लड़के वाले बिना दहेज के सज्जनोचित व्यवहार करते हुए विवाह संबंध स्वीकार करें। दहेज मांगने वालों को बहुत कोसते हैं, पर जब अपना लड़का विवाह योग्य हो जाता है तो हम भी ठीक वैसी ही अनुदारता दिखाते हैं जैसी अपने लड़की के विवाह अवसर पर दूसरों ने दिखाई थी। कोई हमारी चोरी बेईमानी कर लेता है, ठग लेता है तो बुरा लगता है, पर प्रकारांतर से वैसी ही नीति अपने कारोबार में हम भी बरतते हैं और तब उस चतुरता पर प्रसन्न होते हैं और गर्व अनुभव करते हैं। यह दुर्मुही नीति बरती जाती रही तो मानव समाज में सुख शांति कैसे कायम रह सकेगी। कोई व्यक्ति अपनी जरूरत के वक्त कुछ उधार हमसे ले जाता है तो हम यही आशा करते हैं कि आड़े वक्त की इस सहायता को सामने वाला व्यक्ति कृतज्ञता पूर्वक याद रखेगा और जल्दी ही जल्दी इस उधार को लौटा देगा। यदि वह वापस देते वक्त आंखें बदलता है तो हमें कितना बुरा लगता है। यदि इसी बात को ध्यान में रखा जाए और किसी के उधार को लौटाने की अपनी आकांक्षा के अनुरूप ही ध्यान रखा जाए तो कितना अच्छा हो। हम किसी का उधार आवश्यकता से अधिक एक क्षण भी क्यों रोक कर रखें,
हम दूसरों से यह आशा करते हैं कि वे जब भी कुछ कहें या उत्तर दें, नम्र, शिष्ट, मधुर और प्रेम भरी बातों से सहानुभूतिपूर्ण रुख से साथ बोलें। कोई कटुता, रुखाई, निष्ठुरता, उपेक्षा और अशिष्टता के साथ जवाब देता है तो अपने को बहुत दुख होता है। यदि यह बात मन में समा जाए तो फिर हमारी वाणी में सदा शिष्टता और मधुरता ही क्यों ना धुली रहेगी। अपने कष्ट के समय हमें दूसरों की सहायता विशेष रूप से अपेक्षित होती है। इस बात को ध्यान में रखा जाए तो जब दूसरे लोग कष्ट में पड़े हों, उन्हें हमारी सहायता की अपेक्षा हो, तब क्या यही उचित है कि हम निष्ठुरता धारण कर लें? अपने बच्चों से हम यह आशा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, हमारे किए उपकारों का प्रतिफल कृतज्ञता पूर्वक चुकाएंगे, पर अपने बूढ़े माँ बाप के प्रति हमारा व्यवहार बहुत ही उपेक्षापूर्ण रहता है। यह दोहरी नीति का क्या कभी कोई सत्परिणाम निकल सकता है? प्रश्न है। हम चाहते हैं कि हमारी बहू बेटियों की दूसरे लोग इज्जत करें, उन्हें अपनी बहन बेटी की निगाह से देखें, फिर यह क्यों कर उचित होगा कि हम दूसरों की बहन बेटियों को दुष्टता भरी दृष्टि से देखें? अपने दुख के समान ही दूसरों का जो दुख समझेगा वह मांस कैसे खा सकेगा? वह मांस कैसे खा सकेगा? दूसरों पर अन्याय और अत्याचार कैसे कर सकेगा? किसी की बेईमानी करने, किसी को तिरस्कृत, लांछित और जलील करने की बात कैसे सोचेगा? अपनी छोटी मोटी भूलों के बारे में हम यही आशा करते हैं कि लोग उन पर बहुत ध्यान न देंगे। क्षमा करो और भूल जाओ की नीति अपनाएंगे तो फिर हमें भी उतनी ही उदारता मन में क्यों नहीं रखनी चाहिए? और कभी किसी से कोई दुर्व्यवहार अपने साथ बन पड़ा है तो उसे क्यों न भुला देना चाहिए? अपने साथ हम दूसरों से जिस सज्जनतापूर्ण व्यवहार की आशा करते हैं, उसी प्रकार की नीति हमें दूसरों के साथ अपनानी चाहिए। हो सकता है कि कुछ दुष्ट लोग हमारी सज्जनता के बदले में उसके अनुसार व्यवहार न करें। उदारता का लाभ उठाने वाले और स्वयं निष्ठुरता धारण किए रहने वाले नर पशुओं की इस दुनिया में कमी नहीं है। उदार और उपकारी पर ही घात चलाने वाले हर जगह भरे पड़े हैं, हर जगह भरे पड़े हैं। उनकी दुर्गत का अपने को शिकार न बनना पड़े, इसकी सावधानी तो रखनी चाहिए, पर अपने कर्तव्य और सौजन्य को इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि उसके लिए सत्पात्र नहीं मिलते। बादल हर जगह वर्षा करते हैं, सूर्य और चंद्रमा हर जगह अपना प्रकाश फैलाते हैं, पृथ्वी हर किसी का भार और मलमूत्र उठाती है। फिर हमें भी वैसी ही महानता और उदारता का परिचय क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए साथियों? उदार प्रकृति के लोग कई बार चालाक लोगों द्वारा ठगे जाते हैं। उदार प्रकृति के लोग ठगे जाते हैं और उससे उन्हें घाटा ही रहता है, पर उनकी सज्जनता से प्रभावित होकर दूसरे लोग जितनी उनकी सहायता करते हैं, उस लाभ के बदले में ठगे जाने का घाटा कम ही रहता है। सब मिलाकर वे लाभ में ही रहते हैं। इसी प्रकार स्वार्थी लोग
किसी के काम नहीं आने से अपना कुछ हर्ज या हानि होने का अवसर नहीं देते, न आने देते, पर उनकी कोई सहायता नहीं करता तो वे, जब उनकी कोई सहायता नहीं करता तो वे उस लाभ से वंचित भी रहते हैं। ऐसी दशा में वह अनुदार चालाक व्यक्ति उस उदार और भोले व्यक्ति की अपेक्षा घाटे में ही रहता है। दोहरे बांट रखने वाले बेईमान दुकानदारों की को कभी फलते फूलते नहीं देखा गया। स्वयं खुदगर्जी और अशिष्टता बरतने वाले लोग जब दूसरों से सज्जनता और सहायता की आशा करते हैं तो ठीक दोहरे बाट वाले बेईमान दुकानदार का अनुकरण करते हैं। ऐसा व्यवहार कभी किसी के लिए उन्नति और प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।